बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार और आपकी खिदमत में बलूचिस्तान के सेनेट इलेक्शंस के हवाले से अपडेट लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन बहुत ज़्यादा दावे कर रही है और हर दोनों कैंप अपनी सतह पर अपनी अपनी तरफ दिखाई देता है कि बड़े पुरुमीद हैं और वो कोई अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, अच्छी सीटें लेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे अख्तर मेंगल साहब ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उन्होंने इलेक्शन से एक दिन कबल, उसमें उन्होंने दावा किया कि वो सरप्राइज़ देंगे। वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, हुकूमत किस जगह पे कमज़ोर है और अपोजिशन किस जगह से उस कमज़ोरी को फ़ायदा उठाते हुए कहाँ कहाँ डैमेज कर सकती है, हम आज आपको इस प्रोग्राम में वो बताएंगे। तो जी नाज़रीन, इस मामले में सबसे जो अहम रोल होगा वो अब BNP अवामी का होगा। BNP अवामी के सरबराह इसरारुल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और उनका ये बयान सामने आ चुका है कि वो हुकूमती अरकान या हुकूमती मेंबरान के हक़ में दस्तबरदार नहीं हुए, बल्कि वो दस्तबरदार इसलिए हुए हैं कि यहाँ वोटों को ख़रीदा गया है और उससे उनकी जो वो समझते हैं कि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है, इज़्ज़त है, वो अलील हुई है और उसके इलाज के लिए वो रिटायर हुए हैं। ये वाज़ह ऐलान है और ये हुकूमती जो उम्मीदवारान हैं उन पे ही बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं और वोट खरीदने में लगे हुए हैं। अब इसमें देखना ये है कि अब BNP अवामी के जो मेंबरान हैं, अरकान असम्बली हैं, वो किस तरफ जाते हैं। क्या वो इसरारुल्लाह ज़हरी साहब के कहने के ऊपर हुकूमत के मुखालिफ कैंप में जाके वोट करते हैं या किधर जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई जो कल हुई कि नसीमा एहसान साहिबा जो साबिक सेनेटर हैं और वो BNP मेंगल में शामिल हुई हैं, क्योंकि उनकी नाराज़गी इस बात पे है कि उन्हें आखिरी वक्त में रिटायर करने की कोशिश की, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से वो उधर चली गई हैं और वो अब BNP अवामी उनके लिए भी कोशां है। तो एहसान शाह साहब जो उनके शोहर हैं, उनका वोट भी BNP मेंगल के पलड़े में जा सकता है। ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी कमिटमेंट्स भी हुई हैं। तो एहसान शाह साहब के वोट, BNP मेंगल के वोट और PTI के अंदर नसीबुल्लाह मरी जो ताहाल नाराज़ हैं और कल रात तक उनको मनाने की कोशिशें की गई, वो बारआवर साबित नहीं हुई, उनका वोट भी BNP मेंगल की तरफ जा सकता है, किसी और तरफ जा सकता है। तो इस वजह से ये जो 3-4 वोट अगर चले गए PDM के उम्मीदवारों की तरफ, तो फिर ये अपसेट हो सकता है, हुकूमत को किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये नाज़रीन अपसेट कहाँ हो सकता है? ये अपसेट हो सकता है टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर 3 बड़े अहम उम्मीदवार सामने हैं, जिनमें सईद हाशमी साहब बाप पार्टी के और नवीद कलमती जो कि बाप पार्टी के हैं। तीसरे उम्मीदवार कामरान मुर्तज़ा हैं जो कि JUI की तरफ से हैं, यानी कि PDM की तरफ से हैं। सईद हाशमी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब दोनों सेटलर हैं और नवीद कलमती साहब बलोच हैं। ये 2 सीटों पे मुकाबला है, यानी कि 2 सीटें हैं टेक्नोक्रेट की। तो इसमें JUI एक बड़ी उम्मीद है कि वो एक सीट ले लेगी, कामरान मुर्तज़ा की सीट। और दूसरी जानब अब फिर अगर ऐसा होता है तो फिर ये मुकाबला होता है सईद हाशमी साहब और नवीद कलमती के दरमियान। हमारे ज़राए का ये कहना है कि नवीद कलमती साहब जो हैं, उन्होंने उनके कैंप के जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक प्रोपोगंडा किया कि वो बलोच हैं और बलोचों को वोट दिया जाए, सेटलर्स को ना दिया जाए। इस वाले से एक ज़राए का कहना ये भी है, सियासी मुबसरीन का कहना ये भी है कि जाम कमाल साहब जो कि सईद हाशमी साहब से नाराज़ हैं और अभी सेनेट इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल उनकी आपस में बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, तो वो भी शायद अंदर से नहीं चाहते कि सईद हाशमी साहब कामयाब हों। सईद हाशमी साहब बाप पार्टी के बानी हैं और बाप पार्टी के अंदर उनके लिए बड़ी हमदर्दियाँ भी हैं, वो मौजूद हैं और उनकी बड़ी इज़्ज़त एहतराम भी है बलूचिस्तान में एक सियासत में। तो लगता यूँ है कि इस सीट के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सईद हाशमी साहब बहरहाल हमारी नज़र में एक मजबूत उम्मीदवार ज़रूर है। लेकिन अगर सईद हाशमी साहब के साथ बाप पार्टी के उम्मीदवारों ने, अरकान ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर ये सीट शायद बाप पार्टी को भी ना मिल सके। इसी तरह जो ख़वातीन की सीट है, इसके ऊपर मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि नसीमा एहसान साहिबा के BNP में शामिल होने के बाद इस सीट के ऊपर भी कोई ना कोई एक अपसेट हो सकता है और ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सूरत हाल पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।